क्लोजेस्ट वेपन, हाँ, हम्म, क्लोजेस्ट टारगेट प्रिंसिपल, हाँ, ये भी बताता हूँ। ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ये जो वेपन है हम्म, ये कितना स्ट्रांग है, इसके यहाँ पे ये फंडामेंटली पता नहीं चलता है। हम्म, और ये जो थ्रेट है हम्म, ये कितना स्ट्रांग है इसके बारे में पता नहीं चलता। ये जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, हम्म, व्हाट इज टारगेट, ये पता नहीं चलता। वेपन स्ट्रांग है ये पता नहीं चलता। हम्म, टारगेट है यहाँ पे थ्रेट, हम्म, ठीक है। और कोई भी वेपन है यहाँ पे स्ट्रांग, ठीक है। तो हाँ, तो जो क्लोजेस्ट स्ट्रांग है वो चार्ज करेगा, हम्म, वो फोर्स करेगा किसको, थ्रेट को। ये बेसिक चीज है। तो फिर लिम्स क्यों बढ़ते हैं? अरे बेसिक सा चीज है भैया, प्रिंसिपल वही रहेगा, फंडामेंटल वही रहेगा। हम्म, हाँ, बिकॉज लिम्स क्या होता है ना, लिम्स लेसर रिस्की है तुम्हारे बॉडी के लिए, लेसर रिस्की है, सबसे कम रिस्क होता है, लीस्ट रिस्क है इसमें, ठीक है। एंड मोस्टली सबसे जो रेजिलियंस बेस्ड चीज है, मोस्ट रेजिलियंट, सबसे ज्यादा रेजिलियंट यही होता है, मतलब सहन शक्ति सबसे ज्यादा लिम्स में ही होती है, समझा। इस वजह से हम लोग सब ये करते हैं कि होमोसेपियंस जब भी होते हैं तो सबसे पहले अपने लिम्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से तुम कराटे के बहुत सारे क्लासेस भी अगर लिए तो तुमने देखा कि बहुत लंबे सालों तक लिम्स ही चलता। तुमने लिम्स से ही अटैक करना सीखा है। हाँ, लिम्स ही चलता है। कौन सा कराटे का सिस्टम है जो आंखों से अटैक करना आज तक सिखाया है, हाँ, नहीं, या फिर नाक से या फिर कान से, ठीक है। कोई भी जो किया है ना वो ज्यादातर अटैक करता है अपने लिम्स से ही, क्योंकि द वेरी बायोमैकेनिक्स इज सच, द वेरी बायोमैकेनिक्स इज सच। कभी भी ध्यान हम लोग सब छोटी छोटी चीजें नहीं देते, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें बहुत लंबा समय लेकर इवॉल्व हुई, ठीक है। क्योंकि आप उसको छोटी चीज आप बोल रहे हैं, जितनी आपको जानकारी उस हिसाब से, वो क्या चीज है एक्चुअली उसका डिटेल है उसका एक एक्यूरेट जानकारी है, ठीक है। एक्यूरेट इन्फो है उस चीज का, यू मस्ट हैव दैट एक्यूरेट इन्फो, ठीक है। तो डिटेक्टिंग अंग जितने हैं आपके, ठीक है, जितने भी है डिटेक्टिव अंग, वो सब ने डिटेक्ट किया, ठीक है। सब डिटेक्शन कर रहे हैं, हाँ। और फिर उसके बाद डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है, गेट इट। ये चीज को 2 सेकंड के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर उसको पॉज करके अपनी तरफ से मोड़ के भी आप देख सकते हो, है ना। तो ये इस वजह से है, तो इस वजह से हम लोग को इसका डिटेक्शन का प्रैक्टिस करना होता है और डायरेक्टनेस का प्रैक्टिस करना होता है। हम लोग सब एक्चुअली वी आर नॉट एक्चुअली एडिंग अप, हाँ, वी आर टेकिंग आउट, हाँ, व्हाट दे हैव गिव यू एक्स्ट्रा। वी आर एक्चुअली माइनसिंग द एक्स्ट्रा, जितना जरूरी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग जस्ट फंडामेंटल। एंड अगर ये फाइट है तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू साइंस, क्योंकि फाइट एक फंडामेंटल चीज, एक वर्ड है। फाइट सेम वर्ड का 1000 मीनिंग हो सकता है किसी के लिए, लेकिन फंडामेंटल्स हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमेशा बहुत सारे होंगे, एग्जाम्पल हमेशा बहुत सारे होंगे, लेकिन उसके फंडामेंटल्स
हमेशा फ्यू होंगे, फ्यू एकदम। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ के चलनी होगी, समझ रहे हो? तो इस वजह से मैं ये सारे ये वाली जो टर्म है मैं यूज नहीं करता। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें जो है एब्सेंस है एक्यूरेसी की। ठीक है, ठीक है, एक्यूरेटली पता नहीं चलता कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो मैं उसके जगह ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बिकॉज मोर एक्यूरेट आपको समझ आएगा। क्लोजेस्ट स्ट्रॉन्ग टू फोर्स थ्रेट। ठीक है, हाँ, क्लोजेस्ट स्ट्रॉन्ग। तो क्लोजेस्ट टारगेट तब कोई मतलब नहीं बैठता है। इस हिसाब से क्लोजेस्ट टारगेट कोई मतलब नहीं बैठता है। पता है क्यों? अगर टारगेट क्लोज नहीं है फिर भी आपको स्ट्रॉन्ग से ही अटैक करना होगा भैया। हाँ। टारगेट अगर उतना भी क्लोज नहीं है, क्लोजेस्ट नहीं हो के सिर्फ क्लोज है, तो भी क्या आप आंख से नहीं ना अटैक करने चल जाओगे? नेट बंद रखा है ना? हाँ। समझ रहे हो बात? इस वजह से हर चीज का फंडामेंटल है। ठीक है, हर चीज का फंडामेंटल है। 21 तो रात हो गए ऐसे, समझ रहे हो ना मेरे को?